जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का द्वितीय अध्याय। भगवान शंकर ने पार्वती जी से आगे कहा कि हे देवी पार्वती, महर्षि वेखानस का वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म्य विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव ईसा का पाप भी ज्ञान नहीं है। इस विषय का विस्तार पूर्वक बतलाकर आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा ने वचन सुनकर महर्षि वेखानस ने कहा, हे राजन, रात्रि को अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले माघ महात्म्य को सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में कलयुग महर्षि वशिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा के मरे हुए सूरों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया, फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर महर्षि श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराज दिलीप के हाथ में जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की भिक्षा दी है। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मुझसे माघ मास के महात्म्य तथा व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा तथा भक्ति देखकर आपको माघ मास का महात्म्य कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य तथा कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य का वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ के महात्म्य को भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसे माघ स्नान कर माघ महात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान का, कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों का महत्व विशेष रूप से है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी है माघ मास। जो माघ मास में स्नान करता है, इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वे अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आगे कहा, देवी आदित्य ने जान परित्याग कर निराहार रहकर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही शुभका, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशीला रूप विख्यात हुई। माघ स्नान के द्वारा देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ। इसकी फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों को उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास करती है। ऐसे अनेकों पुण्य आत्माओं को जिन्होंने माघ स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ से ने आगे जाकर कहा, हे राजन, वे पुण्य आत्मा प्राणी धन्य है जो उत्तम वाग यत्रों, गीतों और कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ माह में विधि विधान सहित भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मृत्युपरांत स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गो दान करने वाले मनुष्य के रोमकूपों की संख्या बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल से दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में जो तिलों का दान विशेष
महत्वपूर्ण तथा पाप नाशक होता है। अतः प्रयास कर तिलों का दान अवश्य देना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को जूते, कंबल और तथा जल पात्र दान करता है वह बिना क्षय के स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। दान से प्राप्त तथा महापातक नष्ट होते हैं। दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी होता है। बिना दान के गृहस्थी की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याचरों को बतलाई थी। बोलो कन्हैया लाल की जय हो।